नमस्कार, आप सभी का ज्योग्राफी वाला में स्वागत है। कल हमने पार्ट 1 के अंतर्गत 30 क्वेश्चन देखे थे, जो आने वाले आपके आगामी एग्जाम जैसे बिहार एसआई, यूपी एसआई या फिर बिहार पुलिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए हम आज उसके पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा स्थल जो हड़प्पाकालीन है, जो इंडिया में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है इंडिया में सबसे बड़ा जो है हड़प्पाकालीन स्थल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? और यहाँ पर चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो ये कूट दिया हुआ है और उसमें से आपको चुनना है, पेयर में आपको चुनना है। तो अगर हम बात करें तो देखो, कालीबंगा जो है यह तो राजस्थान के अंदर दिखेगा। अगर आपका लोथल की बात किया जाए, गुजरात के अंदर दिखेगा। तो आपके आलमगीरपुर और हुलास, ये दो आप जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आपको दिखेगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा 3 और 4 यानी ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? यहाँ तो आप देखोगे, यह चन्हुतड़ो भी आपने पढ़ा होगा, कोटदीची भी आपने पढ़ा होगा, देशलपुर के भी बारे में आपने पढ़ा होगा। ये सहगौरा जो है, यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये बाद के समय में डेवलप होता है। तो यह हड़प्पा कालीन जो है स्थल नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? अगर इसमें देखा जाए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद आपको देखने को मिलेगा। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है, 1500 बीसी से लेकर के और 1000 बीसी तक। यह जो है ये ऋग्वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। और फिर इसके बाद के काल को अगर आप देखेंगे तो 1000 बीसी से लेकर के और ये 600 बीसी तक, ये आपके जो है उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। तो इसको आप जो है ध्यान रखेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के ये डेट को भी आपको ध्यान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि 4 वेदों में से जादुई माया और वशीकरण, ये जो है किस वेद के अंदर ये बात की गई है? तो अगर आप देखोगे तो जादुई माया, वशीकरण, ये सब तंत्र विद्या जो है अथर्ववेद के अंदर जो है इसका वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उपनिषद की पुस्तकें किस विषय पे लिखी गई है? यानी उपनिषद का आप देखेंगे कि यह जो है क्या इसका मेन केंद्र है? तो आप देखेंगे दर्शन जो है उपनिषद का मेन आपको केंद्र देखने को मिलेगा। केंद्र बिंदु उपनिषद का दर्शन है। अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, वो कौन से वैदिक साहित्य हैं जिसके अंदर मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो अगर आप देखेंगे तो इसमें इसके अंदर देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं और इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में एक वैदिक साहित्य जो मोक्ष की चर्चा करता है। मोक्ष की चर्चा अगर आप देखेंगे तो उपनिषदों के अंदर जो है मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो उपनिषद आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अध्यात्म के ज्ञान पे नचिकेता और यम का संबंध, कि ये मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा कहाँ पर ये निवास करती है, क्या आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है, इन गूढ़ रहस्यों के बारे में चर्चा किस उपनिषद में किया गया है? ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आप देखेंगे नचिकेता यम संवाद जो है ये कठोपनिषद के अंदर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कठोपनिषद आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आप देखेंगे, पूछा गया है कि वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी से की जाती है? यानी पुराना नाम किस नदी का नाम अस्कनी है? तो अगर इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आप देखोगे तो यह जो है अस्कनी चिनाब नदी को कहा जाता है। व्यास को इसी तरह से विपाशा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है ये आप चिनाब को अस्कनी नदी से पहचान की जाती है, इसको ध्यान रखेंगे। ऋग वैदिक काल में निष्क जो है ये एक आभूषण हुआ करता था, ये पूछा गया। अच्छा, आप आगे चलेंगे तो निष्क और शतमान ऐसे आपके मुद्राएं भी मिलेगी, लेकिन ये क्लियरली पूछा गया है कि ऋग वैदिक काल में निष्क को किस आभूषण के रूप में जाना जाता है, यानी वो कहाँ पहनने वाला आभूषण था? तो अगर आप देखते हैं तो ये गले में पहनने वाला आभूषण था निष्क। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये गले में पहनने वाला आभूषण था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्राचीन भारत में निशाका का संबंध है। निशाका को किस नाम से आप जानते हैं? तो यह जो है निशाका जो है एक स्वर्ण आभूषण हुआ करता था। स्वर्ण आभूषण को हम निशाका के नाम से जानते थे। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता है? तो आप देखेंगे जैसे हमारे यहाँ ऋग्वेद है, उसी तरह से ईरानी ग्रंथ है जहाँ से यह जो है सूचना आपको मिलती है। तो उसकी सूचना आपको बुगाज कोई अभिलेख से मिलता है। तो यह जो है आप देखोगे बुगाज कोई अभिलेख से मिलता है कि भारत में जो आर्य आए थे वो ईरान के क्षेत्रों से आए थे।
तो ये बोगाज-कोई के बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न के बारे में आपसे पूछा गया है गोत्र शब्द। आपने देखा होगा कि द्विज जितने होते हैं उनकी गोत्र की चर्चा है, जहाँ पर गोत्र वो होता है जहाँ पर उनके ऋषियों के कुनबे होते थे, जहाँ सभी लोग के एक ही ऋषि के अंदर उनकी गायें बाँधी जाती थी। तो ये पहली बार गोत्र शब्द की चर्चा आपसे पूछा गया है कि किसमें आया? तो अगर देखेंगे गोत्र शब्द की चर्चा आपको ऋग्वेद के अंदर आया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध दशराज युद्ध, जो ये प्राचीन भारत का एक बहुत फेमस युद्ध है, तो जो दास और जनों और ये सुदास के बीच लड़ा गया था, तो ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर ये देखेंगे तो यह जो है परुशनी नदी के किनारे ये लड़ा गया था, और वर्तमान में परुशनी नदी को किस नाम से जानते हैं? ये रावी के नाम से जानते हैं, रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में किस नदी को ऋग्वेद में देवी तमा या नदी तमा यानी नदियों में सबसे उत्तम देवी की संज्ञा दी गई है? इसके बारे में अगर आपसे बात किया जाए तो ये नदी जो है आपको देखने को मिलेगा सरस्वती नदी। ये सबसे जो है ये सबसे ये इसको अधिक जो है ये सबसे अधिक आपको देखोगे यहाँ पर महत्व वाली नदी माना गया है, महत्व वाली नदी माना गया है। तो ये जो है ये कौन सी नदी है? ये सरस्वती नदी है, जिसको देवी तमा या नदी तमा की जो है चर्चा की गई है इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या जो है आपसे क्या पूछा गया है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उस जनजाति का नाम बताइए जो यह आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो आप देखोगे कुरु, यदु, तुर्वस, पुरु, ये सब जो है ये पंचजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पंचजन में संबंधित नहीं वाले को पूछा गया है, तो कीकट जो है उसके पंचजन से संबंधित नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर पूछा गया किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है? तो अगर आप अथर्ववेद के अंदर जाएंगे तो अथर्ववेद के अंदर जो है इसको प्रजापति की दो पुत्रियों की संज्ञा दी गई है, सभा और समिति की। ठीक, यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किसको समर्पित किए गए हैं? तो इस ऑप्शन में आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जो है, क्योंकि इसमें देखिए इंद्र का ऑप्शन है नहीं, तो उसके बाद आपको चुनना है। तो जो दिए गए ऑप्शन में आपको अग्नि चुनना है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में इंद्र रहता तो हम इंद्र को चुनते। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है। निम्नलिखित में किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता के रूप में माना जाता है? युद्ध का देवता या वर्षा के देवता के रूप में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इंद्र को हम युद्ध के देवता के रूप में मानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में पूर्व वैदिक आर्यों का मतलब होता है कि शुरुआती के जो ऋग्वैदिक काल है उन समय में सबसे ज़्यादा जो है लोकप्रिय देवता कौन था? तो उस समय सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र थे। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पूछा गया है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? अगर आप देखेंगे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो गायत्री मंत्र की चर्चा जो है विश्वामित्र ने की थी, उनकी रचना जो है ये विश्वामित्र ने की थी और इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के अंतर्गत ये किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन जब हो रहा था तो कौन से सांप ने अपने आप को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया? तो आप देखोगे समुद्र मंथन में जिसमें बहुत तरह के रत्न निकले, लक्ष्मी निकली एक मान्यता के अनुसार, तो उसमें जो है अगर आप देखेंगे नाग के रूप में, तो ये वासुकी नाग को जो है ये रस्सी के रूप में यूज किया गया था। और मंदार पर्वत जो आप देखोगे ये मंदार पर्वत इसको जो है उसके के ऊपर बांध करके और ये समुद्र का मंथन किया गया था। ऐसी जो है हमारी मान्यता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा गया है सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही विजय होती है, ये शब्द जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है अगर आप देखो ये मुंडको उपनिषद से यहाँ पर लिया गया है सत्यमेव जयते। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? मुंडको उपनिषद ही था राइट आंसर। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है अवेस्ता और ऋग्वेद यानी इन दोनों ग्रंथों में ये एक समानता है। अब पूछा गया है कि जैसे ऋग्वेद तो भारत का है, उसी तरह अवेस्ता जो है कहाँ से संबंधित है? तो अवेस्ता के बारे में अगर हम देखें तो अवेस्ता आपके ये ईरान से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। तो जैसे हमारे यहाँ भारत में सबसे पुराने ग्रंथों में ऋग्वेद की मान्यता है, उसी तरह से ईरानियन ग्रंथों में सबसे पुराना ग्रंथ जो है अवेस्ता को माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो अगर आप देखोगे तो ये चर्चा जो आती है ये अगस्त्य ऋषि के बारे में आती है। ये ऐसा मान्यता है कि उत्तर भारत के आर्यीकरण के बाद यह जो है इंडिया के ये
नॉर्थ में जो विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत के को बांध करके, उसको लांघ करके और यह साउथ इंडिया में गए। और आज भी जो है उन, चूँकि ये ऐसे किंवदंती है कि विंध्य पर्वत पे उन्होंने पैर रखा, जिससे विंध्य पर्वत जो है नीचे चला गया, और वो बोले थे कि जब तक हम लौट के नहीं आए तब तक अपनी ऊँचाई न बढ़ाना, और आज तक जो है वो विंध्य पर्वत की ऊँचाई कम है। हालाँकि ये तो किंवदंती है। तो ये ऋषि जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ये हैं अगस्त्य ऋषि, जिन्होंने दक्षिण भारत में जाकर के आर्यीकरण किया, यानी यह जो है वैदिक धर्म की प्रचार प्रसार किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है? तो अगर आप देखोगे तो वर्ण शब्द का सबसे पहला उल्लेख अगर आप देखो तो ये हम लोगों को मिलता है यहाँ पर, ये ऋग्वेद काल में पहली बार जो है पुरुष सूक्त के, ये 10वें मंडल के इसके पुरुष सूक्त में वर्ण शब्द का हम लोगों की चर्चा होती है, जहाँ पर प्रत्येक जो है ये वर्ण के उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है श्यादवाद सिद्धांत। श्यादवाद सिद्धांत जो है किस धर्म से संबंधित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और कई एग्जामिनेशन में इससे पूछा भी गया है यहाँ से। तो अगर आप देखेंगे तो श्यादवाद जो है ये जैन धर्म का कोर कॉन्सेप्ट है। ये अनेकांतवाद और श्यादवाद ये दोनों जो है जैन धर्म से संबंधित है, और बार बार ये आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, देखो मैंने अभी श्यादवाद की चर्चा किया था, अभी तुरंत जो है मैंने अनेकांतवाद की भी चर्चा किया था। वही प्रश्न आपसे पूछ लिया गया कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में किस सिद्धांत और दर्शन को से संबंधित है, जुड़ा हुआ है? तो अनेकांतवाद जो है मैंने अभी जैसे चर्चा किया कि ये जैन धर्म के जैन मत से जुड़ा हुआ है, तो ये जैन धर्म हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रारंभिक जैन साहित्य जो है निम्नलिखित में किस भाषा में लिखे गए थे? वो सामान्य भाषा क्या थी इसकी, यहाँ पर इसको आप कर लीजिएगा, भाषा किस भाषा में ये लिखे गए थे। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे बौद्ध धर्म की जो ज़्यादातर ये चीज़ें हैं उसको लिखी जाती है पाली भाषा में, ये बौद्ध धर्म को जो है पाली भाषा में लिखी जाती है। वैसा ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये जो जैन धर्म की भाषा जो है ये अर्धमगही है, तो अर्धमगधी में इसको ये लिखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के वो अंतिम प्रश्न भी होगा, क्योंकि हम आज भी 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि महावीर, भगवान महावीर जो जैन धर्म से जुड़े हैं, इनके प्रथम शिष्य का नाम क्या था? तो ये मैं बता दूं कि इनकी एक पुत्री थी, नाम था इनका अनुजा प्रियदर्शनी, और उन्हीं के जो हस्बैंड थे उनको इन्होंने पहला अपना शिष्य बनाया, और उनका नाम जमाली था। तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य का नाम क्या हो जाएगा? जमाली हो जाएगा। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपने मित्रों में इस चैनल को शेयर करिए, उनसे बोलिए सब्सक्राइब करने को, ताकि इस तरह की लगातार सीरीज कंटिन्यू रहे। और आने वाले आपके जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जीएस पार्ट की, चाहे आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जो है यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।